शाइनिंग स्टार मीडिया की इस पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं कटरा से समाज सेवी और प्रेस क्लब कटरा के जनरल सेक्रेटरी अरुण शर्मा जी। इनके सन्मुख हम आपको लेके चलेंगे और आपको बताएंगे आगे का हाल। अरुण जी, आपका सबसे पहले मैं शाइनिंग स्टार मीडिया में स्वागत करना चाहूँगा। जय माता दी। जय माता दी। और आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि माता वैष्णो देवी जी का दरबार जो कि इतनी देर तक बंद रहा हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वैष्णो देवी के दरबार की बात नहीं हम करते, हम उस चीज़ को लेकर चलते हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, वो सारे धार्मिक स्थल बंद पड़े हुए हैं क्योंकि महामारी ही ऐसी थी जिसने अपनी चपेट में पूरे विश्व को ले लिया है। ये तो इतिहास के पन्नों में हमने कभी पढ़ा भी नहीं था कि कहीं पर इस तरह की महामारी होती है जैसे पहले हुई है, जिससे कि पूरा विश्व सफ़र करेगा। वैष्णो देवी दरबार की बात की जाए तो वैष्णो देवी का दरबार तो वो दरबार है जो 24 घंटे। कहने का मतलब यह है कि इस महामारी से जो लोग बचेंगे तो दरबार तक पहुंचेंगे। जी है कि शिरडी जी, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे वैष्णो देवी के दरबार हो, अगर बंद किए हैं तो इस महामारी के कारण हुए हैं। इस महामारी जब ठीक हो जाती है तो दरबार खुल जाएंगे। और एक इतिहास है, इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि 2020 में वैष्णो देवी का दरबार है। जितने भी देर लॉकडाउन चलता है, जहाँ जितनी भी देर MHA की गाइडलाइंस नहीं आती हैं, तब तक रिलीजियस प्लेस जितने भी हैं, दरबार साहिब हो, चाहे वो एकॉफ का कोई मस्जिद हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, शनि सिंगापुर हो, कोई भी हो, सारे दरबार बंद पड़े हुए हैं। मैं आपको यहाँ रिलीजियस प्लेस की बात बताता हूँ, उसके साथ ही मैं आपको पर्यटक स्थलों की बात भी करता हूँ। इस वक्त पर्यटक स्थलों का वो बुरा हाल है कि उन पर्यटक स्थलों पे जहाँ पर 24 घंटे सैलानी होते थे, आज 24 घंटे जंगली जानवरों का घूमना लगा रहता है। कारण क्या है कि लोग इस महामारी के चलते, लॉकडाउन तो है ही, महामारी के चलते इतना डरे हुए हैं कि वो घरों में बिल्कुल दुबके हुए हैं। रुके नहीं हुए, दुबके हुए हैं। व्यापार जो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में 2012 की बात और 2013 की बात अगर मैं श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की करूं, 2012 और 13 में जो वैष्णो देवी में श्रद्धालु आए थे वो 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर थे। फिर से इस आंकड़ों को छूने के लिए लगभग, मैं अपने कटरा की बात करता हूं क्योंकि कटरा के लोग बिल्कुल तैयार हैं, श्रद्धालु आएँ और उनका भी कारोबार शुरू हो और वैष्णो देवी का दरबार खुले। मगर करोड़ यात्रा को टच करने के लिए हमें एटलीस्ट 5 साल लगेंगे। और क्योंकि अब MHA की गाइडलाइंस आएंगी कि यात्रा हम जो चलाएंगे किस तरह से चलाएंगे, कितने फासले पर एक यात्री खड़ा होगा, किस तरह से हम पैकेज देंगे, कितनी यात्रा कटरा तक आती है, 10,000 अलाउड करते हैं, 5,000 अलाउड करते हैं। क्योंकि कटरा में अगर 5 या 10,000 यात्रा आती थी तो उस समय पुरानी गुफा खुलती थी, परंतु अब 5 या 10,000 यात्रा आती है। उससे अब ये भी देखना पड़ेगा कि व्यापार जो है वो किस तरह से साझा किया जाए। और यात्रा के लिए गाइडलाइंस ये रहेंगी, बाहर से जो लोग यात्री आएंगे उनको प्रॉपर उनकी चेकिंग, मेडिकल चेकअप प्रॉपर हो, उसके बाद वो कटरा में पहुँचे। तो आपका सवाल ये था मुझसे कि वैष्णो देवी का दरबार जो बंद हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपका कहना बिल्कुल सच है। कोई भी दरबार, कोई भी रिलीजियस प्लेस किसी कारणवश कहीं लैंडस्लाइडिंग, मौसम की वजह से बंद हुए हों एक आधा दिन, मगर इतना लंबा बंद कभी नहीं हुआ है। ये वो महामारी है जिसने लोगों को तो रुलाया है, साथ साथ उन्होंने भगवान को भी रोने को मजबूर कर दिया क्योंकि इतना फासला हो गया है भगवान और उनके श्रद्धालुओं के बीच में। क्योंकि अगर हम सुबह 6 बजे आरती देखते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ हमें अपने दरबार में मुझे पास बुला लो माँ, एहसान तेरा होगा। मुझे पास बुला लो माँ, एहसान तेरा होगा। हम आपके दरबार में आए, हम आपके दर्शन करें। और माँ भी वहाँ से देखती है कि मेरे बच्चे देख रहे हैं, मगर कोई बस नहीं चल सकता, इसलिए क्योंकि कोविड-19 का जो कहर है इससे लोगों को निकलने के लिए ही समय लगेगा। अरुण जी, बात करें अगर रोजगार की, माता वैष्णो देवी जी का ये पवित्र स्थल आधार शिविर कटरा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का 70% जो हिस्सा है, जो 70% लोग हैं वो इसके रोजगार पर निर्भर हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से उस रोजगार को भी पूरी तरह से क्षति पहुंची है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का 70% नहीं, मैं नॉर्थ के लिए बात करता हूँ। जो नॉर्थ का व्यापार जो है वो पूरा वैष्णो देवी के ऊपर है। चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब, चाहे दिल्ली हो। आप देखिए, जब घर से लोग टोलियों में निकलते हैं, ट्रेन में निकलते हैं,
तो इकानमी वहाँ से बूस्ट होना शुरू हो जाती है। पहला हमारा जो पड़ाव पड़ता है लखनपुर में। लखनपुर से लेके वैष्णो देवी के दरबार तक जो ढाबे हैं, जो शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, जो छोटी दुकानें हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, आप इस बात को लेकर चलिए कि रोज़ का 20 करोड़ से ऊपर का जो नुकसान खाली कटरा का है। फिर जम्मू की बात की जाए, फिर लखनपुर की बात की जाए, मतलब कि अरबों का नुकसान चल रहा है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जितने भी कटरा की जो सराउंडिंग, जो हमारी कटरा की पॉपुलेशन है, जो वोटिंग पॉपुलेशन म्यूनसिपल की है वो 8,000 के करीब है, जो हमारे ब्लॉक की पॉपुलेशन है वो 40,000 के करीब है। मगर जो कटरा के सराउंडिंग इर्द गिर्द के जितने भी गाँव के लोग हैं वो कटरा में आकर काम करते हैं, चाहे वो ठेला लगाता हो, चाहे वो घोड़ा चालक हो, चाहे वो पालकी लेकर चलता हो, चाहे वो टैक्सी चलाता हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो। ये लोग इसलिए सफ़र कर गए हैं क्योंकि काम नहीं, काम धंधा बंद पड़ा हो, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है पूरी यात्रा के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अरुण जी, अभी जो ये चौथा लॉकडाउन हुआ है ये पूरी तरह से नए रूप में आया है। अब अगर माता वैष्णो देवी जी का दरबार खुलता है तो उसका रंग रूप कैसा होगा? देखिए मगर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दरबार खुलता है। एक तो दरबार अभी मेरे ख्याल से कम भी 60 दिन से बंद पड़ा हुआ है। यात्रा खुलती है, जैसे लॉकडाउन में नया रंग रूप आया कि आपकी दुकानों की टाइमिंग इस तरह से होगी, ग्रॉसरी की शॉप्स इतने बजे से लेके इतने बजे तक खुलेंगी, शाम को 7 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, शाम 7 से लेके सुबह 7 बजे तक जो मानव कर्फ्यू होता है वही लगा रहेगा। कोई ज़रूरी काम से बंदे बाहर जाएंगे। हो सकता है कि यात्रा का नया रूप सामने आए, जो यात्री लोग हैं वो नए तरीके से सामने आए। टाइमिंग की बात की जाए तो कटरा में जैसे यात्री पहुंचता है, उसके लिए ये जरूरी कर दिया जाए कि आप अगर वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हो और आपको 12 से 14 घंटे के बीच में वापस आना ही आना है, क्योंकि वहाँ पे स्टे नहीं करना है इतनी देर तक। कितनी यात्रा भेजनी है? आज अगर ऐसे यात्रा जो है 50,000 के करीब इन्होंने रखा हुआ है कि 50,000 यात्रा जो एक दिन में 24 घंटे में ये लोग भेजते थे श्राइन बोर्ड वाले, मगर अब नहीं भेजेंगे। अब इन्होंने एक रूप रख देना कि आप यात्रा करने के लिए 5, 10, 15, 20 धीरे धीरे रंग रूप बदलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्री जो आएंगे उनको पूरी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद ये यात्रा शुरू करेंगे। सैनिटाइजर टनल प्रॉपर होंगे, ग्लास टनल होंगे, 6 फुट की दूरी पर यात्री खड़ा होगा, फिर दर्शन करेंगे। और आप देख लें तो 1 घंटे में अगर हम 6 फुट की दूरी पर दर्शन करवाते हैं, 470 से 500 के करीब जो लोग हैं दर्शन कर पाएंगे। तो आप इसी हिसाब से 24 घंटे और 500 लोगों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितने लोग रोज़ के निकलते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये महामारी चली जाती है, जब महामारी कम हो जाती है, उसके बाद जो यात्रा है बूस्ट होगी। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो ये कोविड-19 के 4 लॉकडाउन हुए हैं, ये हमारे 5 साल आगे बिजनेस को लेके चले गए हैं, क्योंकि 5 साल हमें लग जाएंगे उसी बिजनेस को वहाँ पर लाने के लिए जो बिजनेस आज हमारा रेगुलर चल रहा था। अंत में आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि रियासी ज़िले की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा ये जो लॉकडाउन अभी चौथा इसका फेज़ स्टार्ट हो चुका है, तो किस तरीके से ये लॉकडाउन के 4 फेज़ बीते हैं और क्या क्या उनकी तरह से जो कदम उठाए गए हैं उनको लेकर आप कितने सहमत हैं? देखिए पंकज जी, मैं आपको बताऊं कि मैं सल्यूट करता हूं डीसी मैडम को। मैं सल्यूट करूंगा एसएसपी रश्मि वजीर को, जिन्होंने सरहदें ही बोलूँगा मैं, क्योंकि प्रॉपर उन्होंने सील की हुई थी। हमारे पंचिस सरपंचिस, मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ। उन्होंने अपने गाँव को, अपनी पंचायतों को दिन रात वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगा के बंद किया हुआ था, क्योंकि बाहर का कोई बंदा आ नहीं जाए और इसी बंदे से कहीं कहीं कोई महामारी न फैल जाए। मैं मेडिकल की बात करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल वालों ने काम किया। मैं डॉक्टर को भी सल्यूट करता हूं। और आखिर में आप ये बात देखें कि मैं भी मीडिया में हूं और मैं उन मीडिया कर्मियों को भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी। दिन रात 24 घंटे वो उसी तरह से लगे रहे जिस तरह से हमारी वेल्थ फोर्सेस ने काम किया, जिस तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया और जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने काम किया। इन चारों लोगों ने मिलकर ऐसा काम किया है डिस्ट्रिक्ट रियासी में कि अगर मैं उनकी तारीफ़ करूं अपने मुंह से वो तो बहुत ही कम है। अगर उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाए वो भी बहुत कम है। मैं उनसे यही करूंगा कि जिन लोगों ने इस कोविड-19 के चलते काम किया है और दिन रात मेहनत की है और लगन से काम किया है समाज के लिए, उन लोगों को भगवान देख रहे हैं और उनके परिवार, उनके कारोबार हमेशा फलते फूलते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप सब ने देखा, आज हमारे साथ मौजूद थे आधार शिविर कटरा से
समाज सेवी अरुण शर्मा जी, जो कि मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, प्रेस क्लब कटरा के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।